तो फिर से आपका स्वागत है कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर। आज का जो आपका जो लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 3 है, जो कि आपका है 11th के फिजिकल केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है वो है आपका सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है, जो कि उस चैप्टर जो टॉपिक जो थर्ड जो टॉपिक जो आपका है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर है, जो कि कल यानी सेकंड जो लेक्चर जो था यानी कल का जो लेक्चर हमने जो करवाए थे वो था आपका नेचर ऑफ मेटर, यानी कि प्राकृतिक मेटर था। पर आज का जो आपका जो लेक्चर है वो है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है। वही क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर के बारे में आइए हम एक एक करके समझते हैं, और क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर क्या होता है और क्यों होता है उसके बारे में आज हम एक एक करके हम समझेंगे। पर समझने से पहले एक चीज बोले, अगर हमारे यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हुए तो हमारे आप चैनल का आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। पर एक चीज और बोलेंगे कि अगर हमारे यानी कि बीती हुई यानी कल की जो आप क्लास नहीं देखे हैं तो प्लीज हमारे कल की क्लास पहले देखिएगा और समझिएगा और कुछ समझ के कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। तब हमारी यानी कि आज का जो आपका जो लेक्चर है वह क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है वो आप समझने में और आसान हो जाएगा। तो एक एक करके हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का समझते हैं, एक एक करके बताइएगा। यहाँ पे जो लिखा है क्लासिफिकेशन ऑफ जो मैटर है यहाँ पे यानी क्लास यानी कि वर्गीकरण यानी कि आधार यानी कि मैटर यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण बता रहे हैं। यानी क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण और मैटर का मतलब होता है यानी कि पदार्थ। यही पे जो बता रहा है कि यानी कि पदार्थ का वर्गीकरण बता रहे हैं। इसका मतलब होता है कि पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण जो अपना हिंदी वाला बच्चा होगा अपना समझेगा कि पदार्थ का वर्गीकरण होता है। और जो इंग्लिश वाला होगा तो समझते हो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर का मतलब क्या होता है यानी कि प्राकृतिक यानी प्रकार पदार्थ का वर्गीकरण होता है। और जब नीचे आएंगे नीचे लिखा हुआ है क्या, फिर उसका जो डिफिनेशन है वो लिखा हुआ है यानी कि दोज मेटर यानी कि वो पदार्थ जो कैन भी क्लासिफाइड जो मतलब वर्गीकरण कर सकता है, यानी कि वो खुद को मतलब बांट सकता है, यानी कि पदार्थ खुद को मतलब बांट सकता है। और यहाँ पे जो लिखा है एज ए मिक्सचर के रूप में, एज ए मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस, यानी कि मिक्सचर बोले तो मिलावट, यानी कि मिलावट और प्योर सब्सटेंस के रूप में बांट सकता है। और बताएंगे यानी कि कल के जो हम जो क्लास में जो पढ़ाए थे कि भाई मेटर का 3 अवस्था होता है। वो तो आप उसका अवस्था था, पर ये जो उसका है वो है उसका मतलब आधार है, यानी कि 3 मतलब इतने सारे मतलब आधार में बांटा गया है। और कल का जो था वो उसका अवस्था यानी कि पदार्थ का 3 अवस्था होता है। पहला सॉलिड अवस्था होता है, दूसरा होता है लिक्विड अवस्था होता है, तीसरा जो गैस अवस्था होता है, यानी कि ठोस अवस्था और द्रव अवस्था और गैस अवस्था में होता है। यानी कि पदार्थ 3 अवस्था में होता है, ठोस अवस्था में रहता है और गैस अवस्था में रहता है और द्रव्य अवस्था में रहता है। तो हम कल के क्लास में वो सब बताए थे। पर आज का जो आपका जो क्लास है वो यानी कि पदार्थ को वर्ग यानी कि वर्गों में मतलब बहुत सारे वर्ग में बांटा गया है। वही उसी के बारे में आज हम बताएंगे। तो ऊपर जो डिफिनेशन बताएगा यानी कि वे पदार्थ जो कैन भी यानी कि खुद को अपने मतलब खुद को बांट सकता है। और किस रूप में बांट सकता है यानी कि मिक्सचर के रूप में, मतलब बहुत सारे मतलब पार्टे पर छोटा मिक्सचर के रूप में मतलब बांट सकता है। और प्योर यानी कि खुद को मतलब प्योर मतलब सच में जो असली जो होगा खुद को सब्सटेंस रूप में मतलब बांट सकता है, वही इसका मतलब होता है। ठीक, अब जब नीचे आइएगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है यानी कि मेटर लिखा है, यानी कि मेटर बोले तो हमने मेटर की हिंदी मतलब 10 बार बोल चुके हैं। मेटर की हिंदी होता है पदार्थ होता है। यहाँ पे यानी कि मेटर की हिंदी यानी कि पदार्थ होता है। और मेटर का मतलब होता है यानी कि मेटर को यानी कि यानी कि पदार्थ को दो भागों में बांटा गया है। ठीक, अब यहाँ मत समझिएगा कि मतलब मेटर मतलब एक आप पहले बोले थी कि 3 भाग होता है, पर आप यहाँ बोले मतलब 2 ही भाग होता है। पर नहीं, वो तो उसका मेटर यानी कि पदार्थ को वो तो अवस्था था, यानी कि 3 अवस्था में होता है। और आज का जो यानी कि यहाँ पे जो है वो उसका मतलब भाग यानी कि 2 भागों में बांटा गया है, जो कि 2 भागों में जो आप देख रहे हैं यानी कि पहला जो आपका जो है वो है मिक्सचर है। क्या है? मिक्सचर है। ये आपका मिक्सचर हो गया पहला। दूसरा जो आपका यानी कि प्योर सब्सटेंस यानी कि सच्चा धातु होगा, ये होगा ये पहला जो आपका हो गया मिक्सचर हो गया। दूसरा जो आपका हो गया प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक, और उसका आप ये इसका मतलब ये नहीं कि मिक्सचर को नहीं बांटा गया, मिक्सचर को भी बांटा गया और प्योर सब्सटेंस को भी, सबको मतलब सबका अपना अपना एक मतलब वहाँ पे वर्गीकरण किया, यानी कि सबको डिवाइड किया, यानी कि बांटा गया है। तभी आप यहाँ पे मिक्सचर की भी मतलब मिक्सचर का भी दो भाग में बांटा गया है। अब कौन होगा तो आप देखिएगा। पहला जो आपका है वो है आपका होमोजीनियस मिक्सचर हो गया है। दूसरा जो आपको होगा वो है हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो गया है। और उसमें जो प्योर सब्सटेंस जो है इसमें इसको भी 2 भागों में बांटा गया, जो कि आपका जो पहला जो आप देख रहे हैं वो है आपका एलिमेंट हो गया। दूसरा जो आपको हो गया वो कंपाउंड हो गया। मतलब यहाँ पे मतलब मेटर को फिर से हम कह रहे हैं यानी कि मेटर को भी 2 भागों में बांटा गया है। और मेटर जो दो भाग जो है और जो आप देख रहे हैं यानी कि मिक्सचर है और प्योर सब्सटेंस है। फिर
मिक्सचर को भी दो भाग में बांटा गया है, यानी कि ये होमोजेनियस मिक्सचर हो गया और हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। फिर यहाँ पे जो प्योर सब्सटेंस है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जो कि आपको जो देख रहे हैं एलिमेंट और कंपाउंड। क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि मिक्सचर को कितने कितने भाग में डिवाइड किया गया है, तो आप बोल सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट ऑप्शन में दे देगा 2 5 4 3, तो आप टिक मार देगा, यानी कि 2 होता है तो 2 होता है, ठीक। तो यहाँ पर ये कि एक हो गया, ये 2 हो गया। और इसका भी इसको भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि प्योर सब्सटेंस का कितने कितने भागों में बांटा गया, तो वो ऑप्शन दे रहेगा 5 4 3 2, तो आप 2 में टिक मार देगा तो यानी कि आपका सही हो जाएगा, ठीक। तो यही होता है उसका मतलब, यही मतलब यही से अधिकतर मतलब घुमा फिरा के ऑब्जेक्टिव पूछता रहता है। तो आप आइएगा, आप इसका यानी कि इसका डेफिनेशन और इसका डेफिनेशन हम एक एक करके समझते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है मिक्सचर का डेफिनेशन हम समझेंगे। मिक्सचर क्या है, और मिक्सचर का मतलब होता है यानी कि मिलावट, बहुत छोटा छोटा कण मिलकर जो मतलब एक दूसरे से मिलकर छोटा छोटा मतलब जो कुछ बनता है उसे मिक्सचर कहता है। यहाँ पे जो मिक्सचर लिखा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर मिक्सचर लिखा हुआ है। तो आप देखिए मिक्सचर का मतलब होता है क्या है, तो हम यहाँ बताएंगे कि दो पार्टिकल यानी कि वे पार्टिकल जो दो या मोर देन 2 से अधिक प्योर सब्सटेंस होगा मिलकर बना रहते हैं, विच में बी प्रेजेंट कौन यानी कि मिक्सचर। यानी कि इसका कहने का मतलब यही है कि जो वो पदार्थ जो 2 या 2 से मिलकर अधिक जो बनता है क्या, उसे यानी कि प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, न कि अनप्योर सब्सटेंस होना चाहिए। उसका कहने का मतलब ये है कि यानी कि 2 या 2 से अधिक यानी कि मोर देन 2, जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। प्योर सब्सटेंस मतलब होता है कि सच्चा धातु होना चाहिए। क्या हो गया, सच्चा धातु होना चाहिए। उससे ये विच में भी प्रेजेंट, सच्चा धातु प्रेजेंट होना चाहिए, यानी कि उपस्थित रहना चाहिए, उसे हम यानी कि मिक्सचर कहते हैं। यानी कि बोले तो मिक्सचर मिलावट कहते हैं, ठीक, उसे मिक्सचर कहता है। अब लेगा इसका एग्जांपल क्या होता है, इसका एग्जांपल होता है यानी कि शुगर होता है, सॉल्ट होता है, टी होता है। आप शुगर देखते होंगे, अगर शुगर में अगर कुछ भी शुगर एक सच्चा मतलब मिक्सचर है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं रहता है। आप जैसे का नमक देखिएगा, अगर नमक में कुछ भी अगर मिला दीजिएगा तो खुद ब खुद पता चल जाता है कि इसमें कुछ ना कुछ मिला हुआ है, तो वो अपने मतलब वो आ जाता है, यानी कि अनप्योर हो जाते हैं, यानी कि मिक्सचर नहीं रहता है, ठीक। मिक्सचर कहने का मतलब ये होता है कि मतलब खुद मतलब सच में होना चाहिए, मतलब जो जैसे सॉल्ट हो तो सॉल्ट ही होना चाहिए, अगर शुगर हो तो यानी कि शुगर मतलब बोले तो चीनी हो तो चीनी होना चाहिए। अगर चीनी में कुछ भी आप मिक्सचर कर देंगे तो मिक्सचर नहीं कहलाएगा। मिक्सचर कहलाने का मतलब यही है कि मतलब खुद सच्चा होना चाहिए, प्योर सब्सटेंस होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक। आप जो नीचे आइएगा तो आपका हो जाएगा होमोजीनियस मिक्सचर हो जाता है, तब फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाता है। तो आप देखो होमोजेनियस मिक्सचर का इसका डिफिनेशन क्या है, एक करके हम इसको समझते हैं। यहाँ पे होमोजेनियस का मिक्सचर यही है यानी कि दोज पार्टिकल यानी कि वे पार्टिकल आर कॉम्पैक्टली मिक्स, यानी कि वे पार्टिकल जो कॉम्पैक्ट मतलब पूरी तरह से मिक्स होगा, उसे हम यानी कि अदर के साथ उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। क्या कहते हैं, होमोजेनियस मिक्सचर यानी कि वे पार्टिकल जो कॉम्पैक्ट यानी कि एक मतलब पूरी तरह से मतलब कॉम्पैक्ट होकर बना होगा, उसे हम मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल क्या होगा, जैसे अगर शुगर प्लस सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन बोले तो पानी, अगर शुगर और सोल्यूशन मतलब सोल्यूशन का हिंदी फिर से बोलेंगे, सोल्यूशन का मतलब होता है यानी कि पानी होता है। क्या होता है, सोल्यूशन मीन्स होता है मीन्स वाटर होता है। क्या होता है सोल्यूशन, इसका मतलब यही नहीं कि आप H2A हो सकता है, सोल्यूशन मतलब कुछ भी हो सकता है जो कि लिक्विड पदार्थ होना चाहिए, ठीक। तो यह भी कहना है कि शुगर प्लस सॉल्यूशन तो क्या बन जाए, यानी कि शरबत बन जाएगा, लेकिन उसे हम होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं। जैसा फिर आप यहाँ पर आ गए एयर कंट्रैक्ट यानी कि हवा जो कंट्रैक्ट में जो आता है, उसे भी मिक्सचर यानी कि हवा में जो छोटा जो पार्टिकल जो मिलकर बनाता है उसमें भी उसको यानी कि होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर में आता है, ठीक। अब आगे जो देखिएगा आपका जो हेट्रोजेनियस मिक्सचर हो गया। हेट्रोजेनियस मिक्सचर क्या है, हेट्रोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, तो इसका डिफिनेशन आप समझिए कि दोज कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म throughout sometimes different components are visible as called heterogeneous में। ऐसा कहने का मतलब यही है कि वे कंपोजिशन जो खुद को मतलब एक दूसरे से भिन्न तरह से बनकर मिलता होगा, मतलब खुद को जैसे कि यहाँ पे आएगा कि शुगर प्लस सोल्यूशन आएगा तो यहाँ पर सच में होता है, तो यहाँ पे इसका मतलब इसका अपोजिट होगा, मतलब उसका उल्टा होगा। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि दोज कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट एंड समटाइम, मतलब कुछ समय के लिए मतलब गलत मतलब अनप्योर होना चाहिए, ना कि प्योर होना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि समटाइम्स डिफरेंट यानी कि अलग होना चाहिए, मतलब खुद से मतलब
सेम ना होगा, डिफरेंट होना चाहिए, मतलब खुद ब खुद अलग होना चाहिए। इसका कहने का मतलब यही है, ठीक। तब इसका आर विजिबल इज कॉल्ड, इसे हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहता है। अब हेट्रोजीनियस मिक्सचर आप क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जांपल ये होता है, यानी कि मिक्सचर ऑफ सॉल्ट हो जाता है, फिर शुगर और ग्रेन यानी कि इम्पल्स। मिक्सचर ऑफ सॉल्ट मतलब ये होता है कि नमक में कुछ मिलावट होना चाहिए, तो फिर शुगर और ग्रेन, यानी कि शुगर बोले तो आप समझते हैं ग्रेन मतलब शुगर मतलब चीनी होता है, ग्रेन मतलब आटा, ये दाती दाल होता है, अनाज होता है, और पल्स मतलब आप समझते हैं पल्स मतलब दाल होता है, ठीक। अब अगला जो आपका जो यानी कि अगला जो है आपका है, यानी कि हमने हेट्रोजीनियस और होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का डिफिनेशन आप लिखा दिया कर। आप जो लिखेंगे वो है आपका एलिमेंट और कंपोनेंट का। ताइए हम एलिमेंट और कंपोनेंट के में एक एक करके हम उसका डिफिनेशन लिखते हैं, अपन इसको हम बता देते हैं, ठीक। आप जो देखेंगे कि आपका जो डिफिनेशन लिखी हमने क्या करेगा, यानी कि मिक्सचर के हम सारे डिफिनेशन होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस का सारे डिफिनेशन में लिखवा दिया है। अब आप जो लिखवाएंगे वो है आपका यानी कि प्योर सब्सटेंस है, यानी कि ये जो यानी कि मेटर जो दूसरा जो भाग है, यानी कि प्योर जो सब्सटेंस है वो आज हम यानी कि अब लिखाएंगे जो कि आपका है एलिमेंट और कंपोनेंट्स है, ठीक। तो एक एक करके हम उसको लिखाते हैं प्योर सब्सटेंस का, ठीक। यानी कि यहाँ पर जो प्योर सब्सटेंस का यहाँ पर जो डिफिनेशन है वो है आपका यानी कि दोज पार्टिकल, यानी कि वे पार्टिकल जो प्योर सब्सटेंस होगा, क्या हो, अनप्योर सब्सटेंस ना कि प्योर सब्सटेंस होगा, मतलब सच्चा धातु होगा, यानी कि वे पार्टिकल जो सच्चा धातु है फिक्स, यानी कि फिक्स्ड होगा ना कि अनफिक्स्ड होगा, मतलब एक जगह पर होगा, मतलब एक शेप को होगा ना कि मतलब अलग अलग शेप का, ठीक। वही कह रहे हैं यानी कि बना यानी कंपोजिशन मतलब होता है कि बना होगा, उसे ही हम यानी कि प्योर सब्सटेंस कहते हैं। फिर से हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे, यानी कि वे सब्सटेंस जो प्योर होगा और फिक्स्ड होगा उसे ही हम क्या कह रहे हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे कि आपका हो गया, जैसे कॉपर हो गया, कॉपर आपका हो गया, फिर सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। गोल्ड का जो होता है यानी कि गोल्ड जो प्योर सब्सटेंस होता है, पर क्या करता है उसको सोनार सब में क्या करता है, यानी कि प्योर जो यानी गोल्ड जो होता है प्योर जो होता है यानी कि 22 कैरेट का होता है, पर सोनार सब क्या करता है उसमें 2% यानी कि कॉपर मिला के उसे 24 कैरेट के बना देता है। पर नहीं, ऐसा नहीं होता है, यानी कि सोना जो होता है यानी कि गोल्ड जो होता है प्योर जो होता है यानी कि 22 कैरेट का होता है। पर इसका सच यही है, ठीक। यानी कि इसका प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन हो गया, समझ गए। आपका जो यानी कि आप जो है वो है आपका एलिमेंट्स है, क्या है, और जो कि आप जो देख रहे हैं यानी कि प्योर सब्सटेंस का यानी कि भाग जो बटा हुआ है यानी कि एलिमेंट जो है वो एक यानी कि एलिमेंट क्या करेगा, यानी कि दो पार्टिकल वे पार्टिकल जो कंसिस्ट है, मतलब ये मतलब ओनली वन यानी कि एक टाइप का होगा एटम, यानी कि यहाँ पे एटम भी क्या रहेगा, यानी कि एक टाइप को एटम, इसको हम एलिमेंट कर, जैसे कि सोडियम, कॉपर होगा, सिल्वर होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। अब यहाँ पर आपने समझेंगे मतलब इसका क्या होता है, जैसे यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ओनली वन एटम, यानी कि एटम की यहाँ पे बात हो रहा है, ठीक। बोले तो एटम बोले तो परमाणु की बात हो रहा है, यानी कि एक परमाणु होगा सिर्फ। जैसे कि आप अगर यहाँ पर अगर मान लीजिए इसका एग्जाम्पल क्या करेगा, यहाँ पर हम इसको हम यहाँ पे मतलब समझ लिया यहाँ पे एलिमेंट के यहाँ पे हम एग्जाम्पल हम समझाते हैं, ठीक। यहाँ पे कह रहे यानी कि वन एटम हो, जैसे कि आप मान लीजिए कि यहाँ पे H2O ले लिया, ठीक। यहाँ पे कह रहा है कि वन एटम, यहाँ पे कह रहा है कि भाई एक ही एटम लो, पर यहाँ पर हम कितने एटम ले लिए, दो ले ले, यानी कि ये गलती हो गया, क्या हो गया, यानी कि H2O कदापि नहीं होगा, कदापि कहने का मतलब होगा कि H2O कभी भी नहीं होगा। इसका कहने का इस डिफिनेशन कहने का मतलब यही है कि वन एटम लो, मतलब यानी कि सिंगल एटम लो, अगर लो तो फिर या फिर H लो का या O लो का या फिर N लो, यानी कि नाइट्रोजन लो, ना कि तुम क्या कह रहे हैं ये H2O लो का, फिर N2O लो, फिर ये सब नहीं लेना है, क्या लेना है, ये लेना है ऑलवेज, यानी कि इसके यानी कि एलिमेंट जो कह रहे हैं यानी कि सिंगल एटम लो ना आप, तभी वो आपका यानी कि एग्जांपल सच होगा ना। कि अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दे कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है, तो एलिमेंट कहने का मतलब ये तो है कि सिंगल एटम होगा ना कि डबल एटम होगा, जो कि आपको हमने यहाँ पर लिख दिया है। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि भाई एलिमेंट के एग्जाम्पल बताओ, तो क्या यहाँ पे ये यहाँ H2O दे देगा, फिर N2O दे देगा, तो फिर यहाँ पे H दे देगा, फिर यहाँ पर लिख देगा क्या कि नन ऑफ दीज, यानी कि सब होगा, इसमें क्या नहीं, इसमें सब नहीं होगा, इसमें जो होगा वो होगा आपका H2 होगा, क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन सिंगल एटम है ना कि डबल एटम है। अगर यहीं पर अगर हम H2 कर देते तब भी ये नहीं होता, तभी भी यही H का हाइड्रोजन सिंगल होगा, ना कि H2 होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा, ना ये होगा तो सिर्फ ये होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन सिंगल आएगा,
और ये ना कि ये होगा, ठीक होगा तो ये हाइड्रोजन होगा, फिर ऑक्सीजन होगा, फिर नाइट्रोजन, यानी कि सिंगल एटम होना चाहिए, ना कि डबल एटम होना चाहिए, ठीक। ऐसा कहने का मतलब यही है, ठीक। तो आपने एक एक पूरा सारे हमने डिफिनेशन समझा दिएगा, क्लासिफिकेशन और मेथड में जितना भी सारी डिफिनेशन थे हमने सारी डिफिनेशन समझा दिएगा कि कहाँ पे क्या होता है ना, क्लासिफिकेशन यानी कि मेटर कितने भाग में बटा हुआ है, हमने सारे डिफिनेशन यहाँ पर हम लिखा दिएगा। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो फिर से हमारा यानी कि लेक्चर को बैक करके समझिएगा, तभी आपको आसान समझने में लगेगा, ठीक। यहाँ पे फिर से हम एक बता देंगे कि मेटर क्या है। तो मेटर वो जो खुद में बांट सकता है, और प्योर सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि सच्चा धातु होना चाहिए, ठीक, यानी कि सच्चा पदार्थ होना चाहिए, वो अपनी खुद में खुद बांट सकता है। अब आप यहाँ पर आएंगे तो मेटर क्या है, तो मेटर दो भाग में बांटा गया है। पहला मिक्सचर हो गया, फिर मिक्सचर, दूसरा प्योर सब्सटेंस हो गया, फिर मिक्सचर को भी दो भागों में बांटा गया, वो आपका हो गया होमोजेनियस मिक्सचर हो गया, हेटेरोजेनियस मिक्सचर हो गया, फिर प्योर सब्सटेंस भी हो गया। यहाँ पे फिर प्योर सब्सटेंस को भी दो भागों में बांटा गया, वो आपका एलिमेंट हो गया, फिर आपको कंपाउंड हो गया, ठीक। अब यहाँ पे मिक्सचर के डिफिनेशन हम लिख दिया है, जो कि यहाँ पे जो लिखा है, दोज पार्टिकल्स आर 2 और मोर देन 2 प्योर सब्सटेंस इज कॉल्ड मिक्सचर, कहता है इज कॉल्ड मिक्सचर, विच में भी प्रोजेक्ट इज कॉल्ड मिक्सचर, यानी कि दो या दो से अधिक जो मिलकर जो बनता है उसे यानी कि प्योर जो होगा, यानी कि प्योर सब्सटेंस प्रेजेंट होगा, उसे हम क्या कहते हैं, जो कि ऊपर जो आप देख रहे हैं यानी कि मिक्सचर कहता है, ठीक। तो आज का लेक्चर हम यही देख रखेंगे। कल का जो आपका जो लेक्चर रहेगा वो आपको अवश्य कम्युनिटी पे मेंशन कर दिया जाएगा कि कल का लेक्चर क्या है। तो आज तक हम यही तक रखेंगे। और जाने से पहले एक चीज़ बोलें, अगर हमारे चैनल यानी कि हमारे उज्जवल केमिस्ट्री चैनल पर अगर आप पहले बार आए हुए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में कुछ ना कुछ अपना ओपिनियन जरूर लिखिएगा। ओके बाय।